नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा 2014 से पहले दिया गया और सरकार पलट गई। लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए महंगाई की ऐसी मार पड़ेगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 1,000 रुपए महंगा कर दिया गया है और 250 रुपए से ज्यादा जो 5 किलो वाला सिलेंडर आता है वो महंगा हुआ है। तो क्या ये महंगाई नहीं है? कहां है महामानव? क्यों आम आदमी को इस महंगाई से बचा नहीं रहे हैं? महंगाई की जो डायन है वो आम आदमी के किचन में घुस चुकी है। और महिला सम्मान की बात करते हैं और किचन का जो बोझ होता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के ही कंधों पर होता है। तो ऐसे में महिलाएं त्रस्त हैं, आम आदमी त्रस्त है। अब पेट्रोल डीजल का सब इंतजार कर रहे हैं कि वो कब महंगा हो जाएगा, उसकी भी खबर जल्द ही आ जाएगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो देश में चल क्या रहा है? क्या सिर्फ चुनाव ही एकमात्र चीज रह गई है जिस पर राजनीतिक दल, सत्ताधारी पार्टियां बोलेंगी, बाकी सब कुछ आम आदमी झेले? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर आज मजदूर दिवस है, लेकिन आज मजदूर दिवस के दिन मोदी सरकार ने ऐसा हंटर चलाया है कि मोदी जी महंगाई मैन के तौर पर जाने जा रहे हैं। लगभग 1,000 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े और वो जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर आता है उस पर भी 261 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जो छोटा वाला सिलेंडर है वो आम आदमी इस्तेमाल करता है, जो बाहर रहता है, जो गरीब तबका है वो इस्तेमाल करता है। तो ना जो व्यापारी हैं उनको बख्शा गया है, ना गरीब तबके को बख्शा गया है। सरकार आखिर चाहती क्या है? 2014 में आए थे तो कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब तो महंगाई की मार मोदी सरकार ही मार रही है आम आदमी पर। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये सारे मामले को देखें, आप कह रहे हैं कि मजदूरों को हंटर चलाया, मजदूरों के ऊपर हंटर चलाया, ये कह रहे हैं मजदूरों को तोहफा दिया है मजदूर दिवस के दिन पे। ये तो मजदूरों के लिए तोहफा है इनका, क्योंकि इसी प्रकार के तोहफे देने के लिए जाने जाते हैं मोदी जी। खैर, बात यह है कि ये हमें जानकारी है और ये तो अभी एक शुरुआत है। जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, अभी इस तरह के और झटके लगेंगे। अभी तो आप खाली गैस पे ये कीमत बढ़ने की बात कर रहे हैं और इसमें बहुत बारीकी में न जाते हुए मोटा मोटी 1,000 रुपए कॉमर्शियल सेंटर पे, जिस कॉमर्शियल सिलेंडर पे इन्होंने बढ़ाया है 994 रुपए, पहले 2,000 कुछ था, अभी वो 3,071 रुपए 50 पैसे हो गया है। तो ये बढ़ोतरी तो और भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध जिस प्रकार से चल रहा है, युद्ध अभी थमा नहीं है। और यहाँ आप ये देखिए कि युद्ध अगर कल को थम भी जाता है तो ये महंगाई एकदम से कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई एकदम से बंद नहीं होगी, क्योंकि युद्ध को ठीक होने में, सामान्य स्थिति आने में भी लगभग 1 साल लगेगा। बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारी रिफाइनरी बर्बाद हो चुकी हैं, रिफाइनरी खुलेंगी, तेल के कुएं ठीक होंगे, जितनी वहां से तेल की सप्लाई शुरू होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी ये लंबा चलेगा मामला। और अभी तो आप डीजल पर, पेट्रोल पर तो आपको खबर आई नहीं है। वो तो हमें पहले ये लग रहा था कि वोटिंग के बाद ही हो जाएगा, वोटिंग हुए 2 दिन हो गए हैं, अब हमें लग रहा है सरकार बनने के बाद ही तोहफा जनता को मोदी जी देंगे डीजल और पेट्रोल का। तो अभी डीजल पर और पेट्रोल पर भी रेट बढ़ेंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज जिस प्रकार से गैस पे रेट बढ़े हैं और कॉमर्शियल सिलेंडर पे लगभग 1,000 रुपए बढ़े, इसका असर आपको जो आपके फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं, दूसरे कोई प्रोग्राम होते हैं, उन पे बढ़ेगा। दूसरा, जिस प्रकार से रेस्टोरेंट वगैरह है, इस तरह के हैं, वो अपने तत्काल रेट बढ़ाएंगे। तो रेट बढ़ाएंगे तो वो महंगाई का बोझ जो है, या महंगाई हम ही सामान्य उपभोक्ता उसका भुगतान करेगा। तो ये घूम फिर के महंगाई आम आदमी के ऊपर ही आनी है। और आप देखिए, कंपनियां जो है, ये कंपनियां पिछले कुछ महीनों पहले लगभग 116 करोड़ रुपया पर डे कमा रही थी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम $71 पर बैरल थे, अब वो 126 पर बैरल हो गए। जाहिर है कंपनी को थोड़ा घाटा हो रहा होगा, लेकिन कंपनियों ने उस दौरान तो तेल के रेट घटाए नहीं, उस दौरान तो कोई भाई आपने गैस के रेट घटाए नहीं। आप बढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं, बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो इमीडिएटली गैस की बात हुई है, इसमें सबसे ज्यादा
फायदा जो होगा रेट बढ़ाने से, ये फायदा जो प्राइवेट है, जैसे रिलायंस की रिफाइनरीज है, रिलायंस की कंपनीज है, उनको इसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी गैस की रिफाइनरी है। नहीं दूसरी बात सर, एक और यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो 993-94 रुपए जो बढ़ाए गए हैं वो उससे पहले भी बढ़ाए जाते रहे, मतलब पिछले जनवरी से अगर हम देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है। और ये जो 993 नहीं है, ये 1500 के पार है। देखिए, जनवरी में 111 रुपए बढ़े, फरवरी में 50 रुपए, मार्च में 31 रुपए, फिर मार्च में 7 मार्च को फिर बढ़े 115 रुपए, अप्रैल में 218 रुपए, फिर 293-94 रुपए। तो ये आंकड़ा जो है 1500 के पार पहुंच गया है कॉमर्शियल सिलेंडर का पिछले कुछ ही महीनों में। नहीं, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये देखिए 2 गुने से भी ज्यादा आपको दे दिया है, तो मोदी जी तो किसानों को भी 2 गुने से ज्यादा दे रहे हैं ना, तो हर चीज में वो 2 गुने से ज्यादा आपको देंगे, तो 2 गुने से ज्यादा लेने के लिए तैयार आप रहिए। बात ये हो रही है यहाँ पे कि सरकार जो है कान इधर से पकड़ के उधर ऐंठ देती है। अब आप जैसे देखेंगे कि इन्होंने जो ड्यूटी लगती थी पहले, डीजल एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी 55 रुपए 50 पैसे, उसे घटा के 23 रुपए कर दिया है। तो उससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही हो जाएगा, और वो सरकार कितने दिन इस नुकसान को झेल लेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास नया कुछ नहीं है, उन्हीं आंकड़ों से सरकार खेल रही है और धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। आपने जिस प्रकार से बताया कि 15 महीने में या एक एक कुछ महीनों में 1500 रुपए बढ़ गए हैं जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी और बढ़ेंगे, अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है ये मामला। तो आपको ये देखना होगा कि महंगाई किस स्तर पे जाएगी, और अगर इस प्रकार से ईंधन के रेट बढ़ेंगे तो बाकी चीजों के रेट तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। भाई अगर डीजल का रेट बढ़ता है तो माल ढुलाई का रेट बढ़ेगा, माल ढुलाई का रेट बढ़ेगा तो तमाम वस्तुओं का रेट बढ़ेगा। तो जब वो रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर वो, अभी आपने देखा था नोएडा में कि मजदूर कहते थे भाई 11-12 हजार रुपए हमारी सैलरी मिलती है, अब हम इसमें क्या खाएं, क्या कमाएं, क्या करें। 7-8 हजार रुपए का कमरा आता है, उसमें गैस का सिलेंडर है, मोबाइल फोन है, दवाइयां हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो कैसे एक आम व्यक्ति करेगा। तो इस चीज पे क्या कोई विचार सरकार कर रही है, या कोई विपक्ष कर रहा है, या कोई ये इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब तो सवाल पूछना भी बेमानी हो गया है, विपक्ष भी सवाल पूछते पूछते थक चुका है, वो भी शांति से बैठ गया है, और उन्होंने भी जो है भगवान के भरोसे चीजों को छोड़ दिया है। तो अब ये कहां तक हम जाएंगे, क्या हम करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम एक और चीज देख रहे हैं कि महिला सम्मान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था तो योगी जी ने यहां तक कह दिया कि ये जो विपक्ष वाले हैं, खासतौर पर वो समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे थे कि ये तो गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। संसद में हम लेकर आए और वहां कह रहे हैं हम नहीं इसे पास होने देंगे, और यहां कह रहे हैं कि 33% आरक्षण दो। लेकिन योगी जी ये कहकर किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मतलब किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष गिरगिट है। वो रंग बदल रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खेल करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी समझ रहा है। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या बोल रहे हैं और सच्चाई क्या है, फिर भी बोल रहे हैं। और यहां जब महंगाई, मतलब अब जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इस पे हंगामा होगा तो उस पर भी शायद यही कह दें कि विपक्ष वालों की गलती है, हो सकता है नेहरू जी की इसमें गलती निकाल दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो चरित्र है, जिसे देखकर भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो लोगों के दिमाग में एक तरह से फितूर भर गया है कि भारतीय जनता पार्टी है तभी सब कुछ सही चल रहा है, ये किस तरह से देखा जाए सर? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे योगी जी हो, इनके यहाँ वन वे कम्युनिकेशन रहता है, वहां मन की बात चलती है, वहां सामने से कोई रिएक्शन आएगा, सामने से आप कोई सवाल पूछेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं योगी जी को लगातार कुछ लिख के दे दिया जाता है, वो बोल देते हैं, और वो गलत, कई सारी चीजें गलत अभी तक बोल चुके हैं, और इस पे भी जुमलेबाजी चल रही है। अब आप ये देखिए कि ये प्रमाणिक सत्य है कि भाई 2023 में महिला बिल पास हो चुका है, वो कानून बन चुका है, विपक्ष की सहमति से हुआ है सारा कुछ, विपक्ष ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो अभी आप जो है विपक्ष के ऊपर क्या लाठी लेके घूम रहे हैं, क्या आप खुद ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। और भाई आप ये है कि हमने तो ये भी कहा था
कि बंगाल में इलेक्शन है, वहां पे दे दीजिए महिलाओं को 33% आरक्षण दे दीजिए और 33% टिकट दे दीजिए। और योगी जी अगर बोल रहे हैं विपक्ष को उनको आईना दिखाना है और विपक्ष के मुंह पे तमाचा लगाना है, तो वो घोषणा करवा दें अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इसमें महिलाओं की भागीदारी 33% करेंगे, टिकट बंटवारे में, मंत्रिमंडल में, बाकी सब पदों में हम 33% करने जा रहे हैं। तो इनकी बम बम हो जाएगी, करें तो सही, वो तो करेंगे नहीं। आप जुमलेबाजी आप करते रहेंगे और विपक्ष पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे। भाई पिछले 12-14 साल होने वाले हैं, लगभग सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अभी तक विपक्ष पे ही जो है गड़ा फोड़ा जा रहा है, विपक्ष ही हर जगह आ रहा है। कांग्रेस के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस के ऊपर तो हमला हुआ है, कांग्रेस ने गलतियां की जो जनता ने उसको बाहर कर दिया। अब तो आप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने काम गिनाइए ना। या यही जो है विपक्षी सब कुछ करता रहेगा, हिंदू मुस्लिम पे ही आप चलते रहेंगे, या कुछ नया भी बताएंगे इसमें? तो मुझे लगता है कि नया आपके पास कुछ कहने को है नहीं। ये सीधी सीधी बात है कि जिस प्रकार से आप पैंतरेबाजी कर रहे हैं, ये जनता को सब समझ में आ रही है। आप वेस्ट बंगाल के चुनाव के बीच में स्पेशल सेशन लेके आए और उसमें आपने महिला 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 करके और परिसीमन बिल को आप धीरे से लपेट के उसके साथ ले आए, चिपका दिया आपने उसके साथ कि भाई महिला महिला करके हम इसको करा लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने सदन में इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, प्रधानमंत्री जी बगले झांकते हुए दिखाई दिए, गृह मंत्री कुछ बोल नहीं पाए। तो इस चीज को जनता भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और दूसरे लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो कुछ बोल नहीं रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के दबाव में हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए ये जुमले और ये इस तरह की चीजें अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब लोगों का ये कहना है कि आप महिला सम्मान तो दे रहे हो, लेकिन किचन का तो रेट बढ़ा रहे हो ना आप। भाई उसकी रसोई तो महंगी कर रहे हो ना। महिला सम्मान अगर आप वास्तव में करना चाहते हो तो महिलाओं की जो रसोई है, जो 90% भागीदारी रसोई में महिलाओं की रहती है, वो अपना बजट खुद बनाती हैं, तो उनका बजट कितना बढ़ा रहे हैं आप ये भी तो बताइए। उस पे आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी नहीं सामने दिख रही हैं। वैसे तो कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, सिलेंडर लेकर जो है सड़क पर उतर जाती थी। अब पता नहीं कहां गायब है। मोदी जी की बम बम कर रही है। उस दिन मैंने देखा आखिरी ट्वीट उनका था, मोदी जी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में त्रिशूल लेकर आगे ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, डमरू लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्या उन्होंने एक मंत्र भी लिख दिया उसमें। बस यही है नया भारत। अब देखिए ये है मोदी जी का, तो ये है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में हो सकता है इनके भी एक बड़ी मूर्ति वहां पे लग जाए और वहां पे जो है इनका ये भी जाना जाए कि भाई बाबा विश्वनाथ के बाद इन्हीं का नंबर है, या ये कह दें कि हमारे बाद लिया करो बाबा विश्वनाथ का नंबर, कुछ भी हो सकता है। रही स्मृति ईरानी की बात, वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, वो सबको पता है। तो ये खाली नूरा कुश्ती करना, एक ट्वीट कर देना कहीं भी मुंबई के किसी फ्लैट में बैठ के या कहीं विदेश में बैठ के, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जनता समझ चुकी है चीजों की। जनता को ये चाहिए कि विकास हो, जनता के हित की बातें हो, जनता को नई नई चीजें दिलाई जाएं। आज हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है और जुमलेबाजी बहुत ज्यादा चलती नहीं है। आप अगर पैटर्न देखेंगे चुनाव का, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो आसाम का चुनाव हो, आप घुसपैठिए घुसपैठिए करते रहते हैं। जिस एरिया में चुनाव खत्म हो जाता है वहां घुसपैठिए भी खत्म हो जाते हैं। आप लोगों को जेलों में डाल देते हैं। दिल्ली में इलेक्शन था, केजरीवाल जेल में। अभी बंगाल में इलेक्शन था तो उनके आईपैक के जो रणनीतिकार थे ममता बनर्जी के, वो जेल में, उनके कई नेता जेल में। इलेक्शन खत्म, सबको बेल मिल गई है। तो ये जो पैटर्न चल रहा है अब ये धीरे धीरे जनता की समझ में आता जा रहा है। अब जनता को जुमलेबाजी नहीं चाहिए, जनता को वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए। अगर आप काम नहीं देंगे, आप रणनीति नहीं बनाएंगे, आप नीति नहीं बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, दुनिया विकास में तो हो रहा है ना सर, विकास तो हो रहा है। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और उन पर जमकर जो है टोल वसूला जा रहा है। तो हो तो रहा है, उस पर कौन जा रहा है? इतने बड़े बड़े जो इन्होंने बना रखे हैं सिस्टम। नहीं, देखिए हिमांशु, मैं आपको विकास के बारे में अगर आप थोड़ा बताऊं, इस पे एक किताब 1984 से पहले चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी कि ये ऊंची इमारतें और ये जो नए और चौड़े सड़क और हाईवे बन रहे हैं, ये विकास नहीं होता।
विकास वो होता है जो गांव में बैठे हुए किसान मजदूर अपने आप को मजबूत महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, वो विकास होता है। और वो विकास तब होगा जब आप गांव में लोगों को मजबूती देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप कृषि को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, कृषि की कोई नई रीति ला नहीं रहे हैं आप। वहां पे वो बता रहे हैं कि शिवराज जी सदन में खड़े होके कि 2 गुनी नहीं 8 गुनी हमारी जो है आय बढ़ गई है खेती की। खेती अगर किसी भी किसान से आप बात करेंगे, वो किसी भी फसल का किसान हो, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो गेहूं का किसान हो, चाहे वो धान का किसान हो, आप बात कर लीजिए। फिलहाल 3 फसलें चल रही है, गन्ने की फसल समाप्ति के दौर में है और अभी गेहूं की कटाई हुई है, गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। जो एमएसपी है, उस एमएसपी से नीचे औने पौने दाम में किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, क्योंकि दलालों का बोलबाला है, अफसरों की मिली भगत है। सरकारी अफसरों के साथ मिलकर दलाल जो है किसान को बेवकूफ बना के उसकी फसल हड़पने पर लगे हुए हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरसों की फसल आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले सरसों की फसल मंडी में किसान लेके आता है तो कहते हैं वो 30 तारीख के बाद खरीदी जाएगी। क्या किसी ने शुभ मुहूर्त निकाला है कि 30 तारीख के बाद खरीदी जाएगी? जब हम पता करते हैं तो 30 तारीख के बाद इसलिए खरीदी जाएगी क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर 1 तारीख से शुरू होगा और किसान ने जो क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है वो उसको इसी महीने भरना है, नहीं तो उसके ऊपर ब्याज डबल लगेगा। तो वो पैसा कहीं उसके अकाउंट में ना चला जाए और दलाल को नुकसान ना हो जाए, व्यापारियों को नुकसान ना हो जाए, इसलिए 30 तारीख को उसकी खरीद होगी और 30 तारीख के बाद उसको पैसा मिलेगा और तब तक आपको बैंक में पैसा भरना पड़ेगा। तो आप 1 महीने के ब्याज पे या तो पैसा कहीं से उठाइए और या जल्दी से औने पौने दाम में अपनी फसल बेच के वो लोन जमा कीजिए। तो इस तरह के पैंतरे निकाले जा रहे हैं जिसमें किसान फंस जाता है और सरकार बम बम है, हमने तो ये बढ़ा दिया, हमने तो वो बढ़ा दिया, कागजी जो है शुगू पे छोड़े जा रहे हैं, जुमले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड पे क्या है, ये सबकी नजरों से दूर है। किसान 2-4 हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो, उसको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और खाली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में नहीं, साउथ के भी अगर स्टेट में आप जाएंगे वहां भी किसान जो है रो रहा है, किसानों को दिक्कत है। किसानों को दूरी करने के लिए आपने उनकी आत्महत्या के आंकड़े बंद कर दिए। आज भी किसान घंटों में आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि खेती से कुछ निकल नहीं रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि उसकी कीमत नहीं निकल रही है। अगर आप देखेंगे ये आगरा और मथुरा के एरिया में देखेंगे, वहां भारी तादाद में आलू का किसान है और आपने उसका जो है 6,500 रुपए पर क्विंटल तय कर दिया है भाव आलू का, उसको 6.5 रुपए क्विंटल 6.5 रुपए किलो आलू बेचना है, तो उसमें तो उसकी कीमत भी नहीं निकल रही है। तो माथा पीट रहा है वो कि ये तो घाटे का सौदा है मेरे लिए, और सरकार कह रही हमने किसान की आय दुगनी कर दी है। तो ये जुमलेबाजी सुन सुन के किसान भी पक चुका है, लेकिन वो करे क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसको हिंदू मुस्लिम में उलझाया हुआ है, आपने उसको धार्मिक पाखंडवाद में उलझाया हुआ है और वो उलझा हुआ है, कर कुछ नहीं सकता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है और जुमलेबाजी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि योगी जी कुछ भी अपना कागज पे पढ़ के बोल दे रहे हैं। अब इन्होंने बताया था कि विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये क्या उनको खुद को भी नहीं पता है? कौन लिख के दे रहा है ये इनको? और जो लिख के दे रहा है क्या वो इस लायक है कि वो इनका सलाहकार हो, इनका मीडिया सलाहकार हो या इनकी टीम का सदस्य हो जो इनको इस तरह की उल्टी सीधी चीजें लिख के दे रहा है? इन सारी चीजों पे विचार करना चाहिए। जो आज लोग सरकार में बैठे हुए हैं या सरकार के रणनीतिकार हैं, उनको आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता के जो मामले हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।